राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नौकरी कर रहा था और उसके साथ उस बिज़नेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था, राइट। मगर क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री का एंड रिज़ल्ट देख लिया था, मैंने लोगों का लाइफ़स्टाइल देख लिया था, मैंने लोगों की सक्सेस देख ली थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली मेरी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग अटेंड की थी, एक यंग से प्रोफेशनल स्टेज पर बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे वो अपने जॉब से फ्री हैं और कैसे उनके पास इंडिया में कई स्टेट्स में प्रॉपर्टीज़ हैं, रशिया में प्रॉपर्टीज़ है और मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि मैंने पहली बार सुना कि यार यंग एज में भी कोई फ्री हो सकता है अपने जॉब से। और ही वाज़ अ वेरी गुड बिग प्रोफेशनल, वो काफ़ी आईटी के प्रोफेशनल थे, अच्छे वेल क्वालिफाइड थे और उनका जो लाइफ़स्टाइल वीडियो मैंने देखा, सारी चीज़ें देखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मुझे लगा कि यार मुझे भी ऐसा लाइफ़स्टाइल चाहिए और इस तरह से मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू किया और क्योंकि मैं एंड रिज़ल्ट देख चुका था तो मुझे जॉब पसंद नहीं आ रहा था। आई वाज़ फीलिंग चोक्ड अप इन माय जॉब। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था मेरे जॉब में। मुझे आज भी याद है तब मेरे जॉब की सैलरी लगभग 50,000 रुपए थी और जो भी आस-पास उसके इंसेंटिव आया करते थे 2010-2011 की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे उस बिज़नेस से तब आया करते थे करीबन 15 से 18,000 रुपए, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड था, 15 से 18,000 रुपए। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो 15 से 18,000 रुपए आया करते थे और मेरे जॉब से 50,000 रुपए आया करते थे और आई वाज़ फीलिंग चोक्ड अप इन माय जॉब। मुझे जॉब भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि आपको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का बोलते हैं ना, आपने एक बार चस्का लग गया आपको तो फिर आप जॉब में ज़्यादा रह नहीं सकते। तो और जॉब में मुझे ऐसी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती थी जो मुझे मेरे दिल को नहीं अच्छी लगती थी क्योंकि बैंक में हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पड़ते थे जो हम अपनी फैमिली के लिए कभी नहीं लेंगे। तो वो मुझे सही नहीं लगता था कि किसी को ऐसी चीज़ बताना जो मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं लूँगा और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे वही चीज़ पसंद थी, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वही प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, राइट? तो ये सच्चाई का बिज़नेस था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और यस, तो उस पॉइंट पर आते हैं कि 15 से 18,000 रुपए आ रहा था और 50,000 रुपए मुझे सैलरी से आ रहा था और मेरी शादी तय हो गई थी लगभग 3 महीने बाद, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर 2011 का ये सिचुएशन है और फरवरी 2012 में मेरी शादी तय हो गई थी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मैं बिज़नेस को पार्ट टाइम बिल्ड करूँ, साथ में कंटिन्यू करूँ और पता नहीं कितना सक्सेस मिल पाएगा, वही 15-20 हज़ार, 18,000 में मैं अटका हुआ था और जॉब से 50,000 रुपए आ रहा था। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं पीछे के रास्ते बंद कर दूँ, राइट? तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं जैसे कि सब लोगों से कहता हूँ, मैं हमेशा ये आप मार्क करके चलिएगा, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, राइट? हम सोचते हैं ना यार हम कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये तो चल ही रहा है ना, चल जाएगा मतलब साथ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, राइट? अगर सक्सेस आपके लिए ऑप्शन है, तो आप पता नहीं बहुत बड़ा सक्सेस नहीं पा पाएँगे, शायद से सक्सेस मिलेगा ही नहीं आपको, राइट? तो सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा ना, उस दिन कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। राइट। तो मैंने वही किया, मैंने पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए क्योंकि मुझे पता था मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। मुझे अपनी जॉब की इनकम रिप्लेस करनी होगी और 3 महीने के बाद जब मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं अगर ये जॉब क्विट कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे कि शादी तक ही रुका था, उसके बाद उसने देखिए जॉब क्विट कर दिया क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। तो इस तरीके से मैंने मेरे पीछे के रास्ते बंद कर दिए। नवंबर में मैंने मेरे जॉब से रिज़ाइन कर दिया एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग द बिज़नेस फुल टाइम लाइक अ जॉब। मैंने इस बिज़नेस को जॉब की तरह बिल्ड करना शुरू किया। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकल जाता था और रात को 12 बजे से पहले घर पे नहीं आता था। मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी इस इंडस्ट्री में, मैं आपको वही सी चीज़ सिखाना चाहूँगा। अभी तो कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, 6 महीने 8 महीने बाद जब फिज़िकली हम वापस काम करना शुरू कर देंगे। मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था, "अगर काम हो ना हो आपके पास, आप 12 बजे के पहले घर मत आना, कुछ भी हो जाए, 12 बजे के पहले घर मत आना, क्योंकि आप जब घर के बाहर रहोगे तो आप काम ढूंढोगे, यू विल सर्च फॉर वर्क, और घर पे आप जैसे ही आ गए, राइट, तो काम खत्म हो जाएगा। आपका बिस्तर आपको बुलाएगा, आपका पजामा आपको बुलाएगा, आपके परिवार वाले आपको बुलाएंगे और काम कहीं ना कहीं इतना सारा क्लटर होता है कि आप काम भूल जाएंगे। मगर आप बाहर रहोगे, अनकंफर्टेबल रहोगे, इनकन्वीनियंट जोन में रहोगे, तो आप काम ढूंढोगे, क्योंकि आप खाली नहीं बैठ सकते। 1 घंटा 2 घंटा खाली बैठोगे फिर क्या करोगे? यू विल सर्च फॉर वर्क। तो इस तरीके से मैं 12 बजे से पहले घर नहीं आता था। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, राइट, और मैं टिफिन लेके साथ में जाया करता था और मैं रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन में हम ट्रैवल किया करते थे, मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर खाना खाया करता था। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि आई एम अ वेरी बिग हाइजीन फ्रीक। आप मेरे बैग में आपको हमेशा सैनिटाइजर मिलेगा, ये कई सालों से चलता आ रहा है, तो मुझे हाइजीन फ्रीक कहा जाता है। मगर हाइजीन फ्रीक होने के बाद भी
मैं वो रेलवे स्टेशन पर सोचिए, मुंबई के लोकल ट्रेन में आपने देखा है कितनी रश होती है, कितने सारे लोग होते हैं, और वो रेलवे स्टेशन पर धूल मिट्टी, ट्रेन आती रहती है, मिट्टी उड़ती है, मतलब इतना कुछ हाइजीनिक माहौल नहीं होता है वहां पर। मगर मैं वहां पर बैठ के अपना लंच किया करता था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, ये सक्सेस प्रिंसिपल है। मैं आप लोगों से बीच बीच में सक्सेस प्रिंसिपल, मेरी स्टोरी से कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स रिलेट कराऊंगा मैं आपसे। एक सक्सेस प्रिंसिपल मुझे जो समझ में आया था कि सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर देयर गोल। कामयाब लोग वो करते हैं जो उनके गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी होता है, चाहे उन्हें वो पसंद हो या ना हो। वापस से सुनिएगा, सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल, वेदर दे लाइक इट और नॉट। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कहना चाहूंगा, अभी 1003 लोग हैं इस मीटिंग में, ऐसा कौन सा एक भी इंसान होगा क्या जिसको पसंद है कि उसके उसके बॉडी पे सर्जरी की जाए, उसके बॉडी पे चीर फाड़ किया जाए, इंजेक्शन लगाया जाए, या ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाए? किसी को भी पसंद होगा क्या? बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आई कैन गारंटी, नेवर नेवर एनीवन वुड लाइक कि यार उसके बॉडी पर चीर फाड़ किया जाए या जो भी सर्जरी की जाए, राइट? तो आपको क्या लगता है, सेलिब्रिटीज को पसंद होगा क्या? जो टॉप सेलिब्रिटीज है उनको ये पसंद होगा क्या उनके बॉडी पे चीर फाड़ किया जाए, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़े, सर्जरी करानी पड़े? उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर इट इज नेसेसरी फॉर देयर गोल। कभी वो नोज जॉब करवाते हैं, कभी वो लिप जॉब करवाते हैं, कभी कुछ और कार्य करवाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं कि नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल, वेदर दे लाइक इट और नॉट। उन्हें पसंद नहीं, मगर उन्हें वो करना पड़ता है, क्योंकि उनको गोल को अचीव करने के लिए उन्हें मूवीज मिलनी चाहिए, उन्हें वो उस तरह के रोल्स मिलने चाहिए, वो गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी होता है, चाहे उन्हें पसंद हो ना हो। तो इस इंडस्ट्री में भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको शायद से वो चीजें करनी पड़ेगी जो आपके गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी है, आपको पसंद हो या ना हो। तो इस तरीके से हमने काम किया, और ना दिन देखा ना रात देखी, राइट? बहुत बहुत तेजी से काम किया, और इस वजह से वहां पे हमें थोड़ा बहुत सक्सेस मिला। आई कुड रिप्लेस दी इनकम ऑफ माय जॉब। मेरे जिस महीने मेरी शादी थी, करीबन मुझे 70,000 रुपये आने लगा था उस बिजनेस से, और मैंने अपनी इनकम रिप्लेस कर दी। मगर जो बड़े सपने लेकर हम इस इंडस्ट्री में आए थे, राइट, वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मुंबई में मैं बात करूंगा, लाइफस्टाइल तो बाद में आता है। लाइफ को अफोर्ड करने के लिए, अगर डिसेंसी लाइफ भी जीना चाहते हैं, तो खूब सारे पैसे लगते हैं, राइट? तो आई वांटेड टू चेंज द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू स्टे। मैं अपना घर चेंज करना चाहता था, मैं गाड़ी खरीदना चाहता था। अपनी गाड़ी थी तब मेरे पास, गाड़ी मैं नहीं लेना चाहता था, और मुझे वहां पर वो नजर नहीं आ रहा था कि पूरा हो पाएगा। तो इस तरीके से मैं वापस लुकिंग जोन में आया, और कहीं ना कहीं मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में चला गया, राइट? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं चला गया, तो मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा ही होता है। यहाँ पर अभी बहुत सारे यूथ होंगे, आजकल यंग जनरेशन क्या सोचती है, स्टार्टअप बहुत कूल लगता है उन्हें, राइट? अपना कुछ बिजनेस शुरू कर दें, या किसी सक्सेसफुल ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ले। लोगों को बहुत यही यही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो कोई सक्सेसफुल ब्रांड से एसोसिएट हो जाओ, फ्रेंचाइज ले लो, या तो आप अपनी कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू कर दो। तो मैंने भी वैसा ही किया, मैंने कोई एक सक्सेसफुल ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ली। वहां पे मैंने करीबन 12-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मगर फिर वहां पर भी एक फ्रेंचाइज में क्या होता है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एरिया रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आप कोई एरिया के बाहर नहीं जा सकते, राइट? और फिर वो एक एक्टिव इनकम हो जाता है, आप वहां पर प्रेजेंट हैं तो इनकम आएगी, अगर आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो इनकम नहीं आएगी। तो वहां पर बंद से जाते हैं आप कहीं ना कहीं। तो इतना मजा नहीं आ रहा था वहां पर भी काफी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं जो सक्सेस चाहता था वो नहीं मिल पाया। स्टार्टअप में आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा पैशनेट होना पड़ता है। कोई स्टार्टअप आप शुरू करते हैं तो आपको काफी सारे रिसोर्सेस चाहिए, स्किल चाहिए, कोई आईटी का बैकग्राउंड चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो वैसा कुछ हमारे पास था नहीं, और आई हैड फैमिली टू टेक केयर ऑफ, तो पूरी तरह से उसमें उतर भी नहीं सकते थे। तो फिर तो मैं लुकिंग जोन में था। मैं आपसे ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब इंसान हमें उसी तरीके के इंसान को ढूंढना है जो लुकिंग जोन में है, जिसको कोई भूख है, जो आज सक्सेसफुल है मगर एम्बिशियस है। हम लोगों को कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है। मैं इस तरह का इंसान ढूंढूंगा जिसे भूख लगी है। देखिए, अगर आपको भूख लगी है और आप बाहर घूम रहे हैं और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, लगभग 4 बज गए हैं, तो आप बड़ा पाव खा के भी टाइम निकाल लोगे। मगर आपको भूख ही नहीं है, आपका पेट एकदम गले तक भरा हुआ है, राइट? तो आपका मनपसंद खाना भी दिया जाए आपको, आप नहीं खाएंगे। तो हम ये गलती करते हैं, हम उन लोगों को कन्विंस करने में लग जाते हैं जो जो ओपन ही नहीं है, जो लुकिंग जोन में नहीं है। नहीं, हमें इस तरह के लोगों को ढूंढना है जो लुकिंग जोन में है। और आज ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग लुकिंग जोन में हैं,
तो मैं लुकिंग जोन में था और मेरे जो इस बिज़नेस में आज अपलाइन है अनूप जी, अनूप गुप्ता जी, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको। तो अनूप जी मूव हो गए थे वेस्टीज में मार्च 2015 में और वो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे थे वेस्टीज के लिए। मगर क्योंकि मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुका था और मुझे वहाँ पे बड़े सपने पूरे होते हुए नज़र नहीं आए, तो मुझे मुझे आई वाज़ अ बिट स्केप्टिकल टू गेट स्टार्टेड विद हिम। मगर अनूप ने मुझसे बहुत अच्छी चीज़ की। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपके साथ होगा। आज आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, राइट? आज शायद से वो क्लोज़ माइंडेड हो सकता है या कल वो क्लोज़ माइंडेड था, राइट? जैसे मैं था मार्च 2015 में अनूप जी ने मुझे अप्रोच किया, मैं क्लोज़ माइंडेड था। मैंने कहा कि नहीं अनूप जी आप कंटिन्यू करिए, मैं सैटिस्फाइड हूँ, मैं लुकिंग ज़ोन में नहीं हूँ। मैं जबकि लुकिंग ज़ोन में था भी मैं, मगर मैं वापस से नेटवर्क मार्केटिंग में शायद से नहीं आना चाहता था। तो अनूप जी ने मुझसे अच्छी चीज़ किया कि रिलेशनशिप मेंटेन रखा। आज आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर रहे होंगे, आप उनकी ईगो हर्ट मत करिए। उनकी लाइफ में कभी ना कभी कोई सिचुएशन ऊपर नीचे होगी। उनके लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। शायद से तब जाके वो लुकिंग जोन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से मार्च 2015 में अनूप जी ने मुझे अप्रोच किया। मैं क्लोज माइंडेड था, मगर उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा। उन्होंने मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप कंफर्टेबल होंगे मैं आपको मैसेजेस भेजूं? तो मैंने बोला नॉट अ प्रॉब्लम, आप भेजिए, कोई मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, आप मैसेज भेज सकते हैं। तो मुझे मैसेज भेजा करते थे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, हर महीने अपनी इनकम स्टेटमेंट भेजा करते थे। और सच कहूं तो मैंने कभी वो डाउनलोड भी नहीं किया। राइट, मार्च 2015 से लेके मैंने फरवरी 2016 तक मैंने वो सारी चीजें डाउनलोड भी नहीं की। मगर फरवरी 2016 में ऐसी कुछ चीजें हुई मेरे लाइफ में, ऐसी कुछ सिचुएशंस आई कि मैंने सोचा यार अनूप जी भेजते क्या है वो तो मैं चेक करूं। राइट, इतना बड़ा फॉलो अप। तो अगेन एक सक्सेस प्रिंसिपल इस इंडस्ट्री का ये भी है, ये सक्सेस प्रिंसिपल इस इंडस्ट्री का ये है कि फॉलो अप आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अनूप जी के करीबन 11 महीने के फॉलो अप के बाद मैं उनके साथ आया। तो राइट, आज शायद से कोई आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा और तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ फॉलो अप मेंटेन रखिए, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन रखिए, उनकी ईगो हर्ट मत करिए, वो जो कर रहे हैं उस चीज को रिस्पेक्ट करिए, अप्रिशिएट करिए। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, इस तरह से उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप रखा। और फरवरी में मैंने सोचा कि अनूप जी क्या भेजते हैं मैं वो चेक तो करूं। और जब मैंने फरवरी में मैंने सारी चीजें डाउनलोड की, तब मैंने देखा कि अनूप जी का जो 10वें 11वें महीने की इनकम थी करीबन 1,28,000 रुपया थी, 1,28,000 रुपीज। तब मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ? मुझे आज भी याद है वो दिन के जब मैंने वो इनकम देखी, तो मुझे वो थ्री इडियट्स का वो सीन याद आया। मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पे सभी लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। तो थ्री इडियट्स में वो एक सीन था जहाँ पर माधवन और शर्मन जोशी को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो फेल क्यों हो गए। राइट, माधवन और शर्मन जोशी को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो लोग क्यों फेल हो गए, उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि आमिर खान फर्स्ट कैसे आ गया। राइट, तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं इंडस्ट्री से बाहर हो गया। राइट, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर हो गया था। मुझे प्रॉब्लम ये हो गई कि अनूप जी मुझसे आगे कैसे बढ़ गए, क्योंकि हम साथ में एक लेवल पे हुआ करते थे पिछली कंपनी में। तो इस तरीके से सेकंड चीज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल्स, आप कहते हैं आपके साथ लोग नहीं आते, लोग इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपने प्रूव नहीं करके दिखाया। आपने प्रूव नहीं करके दिखाया। राइट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम किया करता था तो एक टैगलाइन थी, बहुत ही मजेदार थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैं आज भी इसको कोट करता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग। लोग देखने में विश्वास करते हैं, सुनने में विश्वास नहीं करते। आपकी कहानियां सुनाते रहो, उनको कुछ विश्वास नहीं होगा। मगर अगर आप अपना सक्सेस दिखा सकते हो ना, आप अपनी इनकम दिखा सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से अनूप जी ने जब अपना सक्सेस दिखाया तो मैंने उनको आगे से कांटेक्ट किया। मार्च 2016 की बात है और मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि मैं प्लान देखना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा कि इस प्लान में क्या पोटेंशियल है कि आप इतने कम समय में ये इनकम पर पहुंच गए। और 2016 की बात कर रहा हूँ, देखिए कितना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आज की सिचुएशन से। अनूप जी जबलपुर से और मैं मुंबई से। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, अनूप जी ने मुझे प्लान टीम व्यूअर पे दिखाया, टीम व्यूअर पे। आज हम जूम में मीटिंग कर रहे हैं, आज हम डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं, मगर मार्च 2016 में अनूप जी तब भी डिजिटली वेरी वेल इक्विप्ड थे। उन्होंने मुझे टीम व्यूअर पे प्लान दिखाया, टीम व्यूअर पे उन्होंने मुझे लॉगिन करके सारा प्लान समझाया और उन्होंने मुझे अपना स्ट्रक्चर बताया और मुझे ट्रांसपेरेंसी बताई कि ये जो उनकी इनकम आ रही है, उनकी जो ग्रोथ हुई है। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड और मुझे ये समझ में आया कि अनूप जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मार्च 2016 में मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की। आज मुझे लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। और देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, राइट, आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो गॉड इज गोइंग टू चेक यू, भगवान आपको चेक करेगा। राइट,
भगवान आपको चेक करेगा कि आप उसके लिए तैयार है कि नहीं, क्या आपके कंधे इतने मजबूत हुए हैं कि नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो मार्च 2016 में जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, तो दो बहुत अच्छी चीजें हुई मेरे साथ। एक चीज ये हुई कि मार्च 2016 में मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, और दूसरा, मैं और मेरी वाइफ रचिता, हम मतलब अ, हमारे जो बेटे की डिलीवरी प्लान हुई थी मार्च 2018 मार्च 2016 में। तो डॉक्टर ने जो डेट दी थी वो दी थी 28 मार्च 2016, 28 ऑफ मार्च 2016। आप सुनिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 100% लाइफ में ये काम आएगी। तो मार्च 2016 में ही डिलीवरी सारांग की प्लान हुई थी, और बाद 2016 में ही मैंने वेस्टीज को शुरुआत किया। मैं इंडस्ट्री से लगभग 2 साल थोड़ा सा दूर था, बाहर मतलब बाहर नहीं था मगर दूर था, इनएक्टिव था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि यार अभी सारांग की डिलीवरी होने वाली है, मैं तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर ही हूँ, 1-2 महीना और सही, थोड़ा दो 1-2 महीना डिले और कर देंगे डिसीजन, फिर बाद में शुरू करेंगे। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं डिसीजन अभी लूँ, मैं अभी शुरुआत करूँ। तो मैंने दूसरा डिसीजन लिया, मैंने तभी का तभी बिजनेस शुरुआत किया। मुझे आज भी याद है, मैं मार्च 20 को, मेरी वाइफ कोटा से है, राजस्थान से। तो मेरी वाइफ को मैं मिलने 2000 मार्च 2020 20 मार्च 2020 को मैं राजस्थान कोटा पहुंचा। आई कैन स्टिल रिमेम्बर द सीन। एक चीज याद है मुझे। मैं जैसे ही ट्रेन से स्टेशन पर उतरा, राइट, मैं जैसे ही ट्रेन से स्टेशन पर उतरा, मुझे मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया। देखिए भगवान किस तरह से सब चीजें प्लान करता है। मुझे मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया, 28 मार्च की डिलीवरी प्लान की गई थी, 20 मार्च को मैं वहां पर पहुंचता हूँ। जनवरी से रचिता वहां है, मैं मार्च में जाता हूँ वहां पर, और मैं जैसे ही स्टेशन पर उतरता हूँ, मेरी मदर इन लॉ का मुझे कॉल आया कि सागर तुम डायरेक्टली हॉस्पिटल में आ जाओ, डायरेक्टली हॉस्पिटल में आ जाओ, डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी आज ही करनी पड़ेगी। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी लाइफ में आपने कभी कोई चीज सुनी होगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, आज बात करते हैं इसके बारे में कि लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहा था, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा सक्सेस दिख रहा था, तो भगवान ने मेरे लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की, राइट। मेरा एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। मैं जैसे ही ट्रेन से स्टेशन पर उतरा, मैं सीधा डायरेक्टली हॉस्पिटल गया, सारंग की डिलीवरी हुई। 20 मार्च से लेके 22 मार्च तक मैं वहां पर था, 2-3 दिन मैं वहां पर था। वहां पर होकर भी मैं मेरे वाइफ और बच्चे के साथ नहीं था, क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आता था। मैं बाहर जाके कॉलिंग कर रहा था, क्योंकि 26 मार्च 2016 को मेरी पहली मीटिंग प्लान की गई थी, 26 ऑफ मार्च 2016, राइट। तो इस तरीके से मैं 2 दिन वहां पर होकर भी वहां पर नहीं था। घर वाले भी नाराज हुए, वाइफ भी थोड़ी सी नाराज हुई, यार 2 दिन के लिए आए हो, जनवरी के बाद से 3 महीने बाद आए हो, और 2 दिन भी तुम कॉलिंग में लगे हुए हो, राइट। तो इस तरीके से मैं 2 दिन वहां पर था, और फिर मैं वापस वापस चला गया। लगभग 2 महीने, करीबन फिर 60 दिन तक मैंने मेरे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। मैं मार्च में वहां पर चला गया, फिर मई में मैं डायरेक्टली, मई के एंड के बाद, मई या जून के स्टार्टिंग वीक में मैं रचिता को वहां पर रिसीव करने गया। 2 मंथ्स आई डिड नॉट सी द फेस ऑफ माई चाइल्ड, राइट। रचिता जो वीडियोस भेजा करती थी, वो वीडियोस मैं रात को चेक कर लिया करता था, क्योंकि मैंने एक मोमेंटम क्रिएट किया, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की। मुझे लोगों को प्रूफ करके बताना था कि बिजनेस चलता है, राइट। मुझे लोगों को प्रूफ करके बताना था कि इस बिजनेस में ताकत है और मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो मैंने दिन नहीं देखा, मैंने रात नहीं देखा, मैंने पूरी तरीके से काम किया। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो मोमेंटम इस तरीके से होता है, आपको चेक करना पड़ेगा। अभी आज लॉकडाउन में भी, अब क्या वक्त हो रहा है, 2:30 बज गए, मैंने लंच नहीं किया। मुझे पता नहीं, शायद से 4 बजे लंच होगा, राइट। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपके बिजनेस में मोमेंटम है कि नहीं, इसका एक थर्मोमीटर है। वो थर्मोमीटर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो थर्मोमीटर है कि अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपके बिजनेस में मोमेंटम नहीं है, राइट। अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है और लंच का कुछ अता पता नहीं है, और डिनर के टाइम पे घर वाले डिनर करके सो गए हैं, उसके बाद आप डिनर कर रहे हैं और वो ठंडी रोटी खा रहे हैं, और वो ठंडी रोटी का मजा गर्म रोटी से ज्यादा आता है, क्योंकि दिन भर आपने अपने सपनों के लिए काम किया है, तब जाके आपके बिजनेस में मोमेंटम है, राइट। तो आपको चेक करना है कि आपके बिजनेस में मोमेंटम है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने मोमेंटम क्रिएट किया, जी जान से काम किया, पागलों की तरह काम किया। और मैं कहता हूँ मार्च में तो चलिए मेरे सारांग की डिलीवरी हो गई, और अप्रैल में, उसी नेक्स्ट मंथ, अब सोचिए बिजनेस की नई नई शुरुआत हुई है, अप्रैल में मेरे ब्रदर की लव मैरिज है, उनकी भी शादी प्लान हो गई। सगा भाई, मेरा सगा छोटा भाई है पायलट, मेरी भाभी भी पायलट है। उन उन दोनों की शादी प्लान हो गई, लव मैरिज थी। कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि अप्रैल में शादी करनी पड़ी अर्जेंट में, राइट।
अब अप्रैल में शादी है, सगे भाई की शादी है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी भी होती है भाई की तरह। और क्योंकि 40 दिन नहीं कंप्लीट हुए थे, तो रचिता भी वो शादी में नहीं आ पाई। सोचिए, सगी भाभी अपने देवर के शादी में नहीं आ पाई। तो घर में भी सिचुएशन, माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, राइट। मेरी सिचुएशन क्या होगी, मैं मेंटली कैसा फील कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ यार मेरे सगे भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाती। तो बहुत सारी चीजें, गॉड वॉज चेकिंग मी, भगवान मुझे चेक कर रहे थे, सागर तुम तैयार हो कि नहीं डीयूसीडी जाने के लिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हुई, मगर मैंने हालात को तोशी नहीं कहलाया। अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन में भी कुछ लोग हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में भी बहुत ही जोरदार काम कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो वो फिजिकली काम कर रहे थे, उससे ज्यादा आज वो डिजिटली काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में उनका वॉल्यूम बढ़ गया है। दे आर साइनिंग अप मोर पीपल, दे आर रिक्रूटिंग मोर पीपल, वो डेप ड्राइव ज्यादा कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, दिमाग में लेके बैठ गए, अरे लॉकडाउन है कैसे काम होगा, अरे यार प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रही है कैसे काम होगा, राइट। अरे यार मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है कैसे काम होगा, राइट। तो आप जो दिमाग को जो मैसेज देते हैं ना, ड्राइव योर माइंड का मतलब ये होता है, आप दिमाग को जो कहेंगे, दिमाग उसी की तरकीब निकालेगी। अगर आप दिमाग को कहेंगे कि यार कुछ काम नहीं हो रहा है, तो दिमाग हजारों बहाने निकालेगा कि वो काम क्यों नहीं हो सकता। अगर आप दिमाग को मैसेज देंगे कि यार काम हो रहा है, मुझे ये काम करना है, तो दिमाग हजारों तरीके ढूंढेगा कि वो काम कैसे हो सकता है। तो आप अपने दिमाग को जो फीड कर रहे हैं, वही दिमाग आपको, दिमाग आपका एम्प्लॉय है, आप उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरीके से वो काम करेगा। तो मैंने भी अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया उस सिचुएशन में, और हालात को दोषी नहीं कहलाया, राइट। सिचुएशन को दोष नहीं दिया। लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कहते हैं सर मेरे हालात अभी ठीक नहीं है, सिचुएशन है, ये सिचुएशन चली जाएगी तब मैं काम करना शुरू करूंगा, राइट। आप लाइफ में कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे। लाइफ इटसेल्फ इज अ चैलेंज, लाइफ है तो चैलेंजेस जिंदगी भर रहेंगे। आज ए नाम से आए हैं, कल बी नाम से आएंगे, तीसरे दिन सी नाम से आएंगे, चौथे दिन डी नाम से आएंगे, मगर हमेशा रहेंगे। आज मुझे भी हैं, हमारे मेंटर एसपी भारल सर को भी हैं, उनके ऊपर गौतम बाली सर हैं, कंपनी चला रहे हैं, उनके लेवल पे अलग चैलेंजेस हैं। तो इस सिचुएशन को तोशी मत कहलाओ, हालात को तोशी मत कहलाओ। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, वर्तमान हालात में रहकर ही, प्रेजेंट सिचुएशन में रहकर ही आपको अपने खुद के हालात बदलने पड़ेंगे। वर्तमान हालात में रहकर ही, खुद काम कर कर ही आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। हालात बदलने के लिए रुके रहोगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमने कभी सिचुएशन को दोषी नहीं कहलाया, हमने बहुत तेजी से काम किया, हमने गोल पर फोकस किया। और फिर करीबन 8-9 महीने में हमने ग्राउंड लेवल अचीव कर लिया, लगभग 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस हो गई। उसके बाद 2 साल में मेरी इनकम जो क्रॉस हो गई, वो लगभग करीबन 6 लाख रुपए क्रॉस हो गई। फिर 2 साल में हाँ 2 साल में इनकम मेरी 6 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस हो गई। और आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो हाईएस्ट पे आउट मेरा आया है वो है 13,82,000, लगभग 14 लाख रुपए का पे आउट, राइट। और आज जो एवरेज इनकम जो आ रही है, दैट इज मोर देन 10 लाख रुपीज अ मंथ, 10 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम आ रही है, राइट। तो क्या ये सब आसान था? राइट, सी दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल है, मगर इजी नहीं है, राइट। रोज सुबह वॉक करना, सुबह उठ के रोज सुबह अगर हम वॉक पर जाएं तो हेल्थ मेंटेन करना सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है, मगर इजी नहीं है, लोग करते नहीं है। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं सर वेस्टीज जितना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते, राइट। तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, देखिए, रोज 8 गिलास ना पानी पीना बहुत अच्छा है। रोज 8 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए, घर में फ्री में आता है, राइट। लोग वो भी नहीं पीते। आप यहाँ पर 1000 लोग हैं, मुझे नहीं लगता करीबन 500 लोग भी पीते होंगे, जबकि घर में फ्री में आता है। आप किचन में जाइए और पी सकते हैं, अच्छा है। मगर क्या लोग करते हैं? तो जरूरी नहीं है कि कोई भी अच्छी चीज है तो सभी लोग करेंगे, बिल्कुल नहीं, राइट। तो इसी तरीके से हर एक अच्छा इंसान, हर एक अच्छा काम सभी इंसान नहीं करेंगे। और बिजनेस बिल्ड करते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऑपोजिशन आए, आपको भी आएंगे। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, राइट, हमारे शुभ चिंतक, जब आप बिजनेस में ग्रो हो रहे होते हैं ना, तो आपके कुछ शुभ चिंतक होते हैं, आपके लाइफ में भी कुछ शुभ चिंतक होंगे। शुभ चिंतक का रियल मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका शुभ हो जाए तो उनको चिंता हो जाएगी, वो होते हैं शुभ चिंतक, राइट। तो मेरा सक्सेस जैसे जैसे आ रहा था तो लोगों को चिंता हो गई, उन्होंने बहुत सारी रुकावटें डाली, काफी सारा मतलब कहते हैं ना, काफी सारा ऑपोजिशन किया। मगर मैं अपने गोल पे हमेशा फोकस करता गया और मैं काम करता गया, और मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आई ऑलवेज न्यू कि सक्सेस इज द बिगेस्ट आंसर टू एवरीवन। तो इस तरीके से हम हमें सक्सेसफुल होकर दिखाना था। तो ये थी मेरी स्टोरी।
जो मैंने आपको शॉर्ट में कवर की है। अब मैं आपको कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात करूँगा जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिल पाया है इस बिज़नेस में। ऐसे कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, राइट? व्हाट आर दोज़ सक्सेस प्रिंसिपल्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई गॉट सक्सेस इन दिस बिज़नेस? मैंने इनफैक्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं थोड़े से। तो देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए इस बिज़नेस में मुझे लोग पूछते हैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफाई। वापस से इसे ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिफाई योर पेनफुल आइडेंटिफाई योर पेनफुल uncompromisable dream backed by a fear. Identify your painful uncompromisable dream backed by a fear. ऐसा कोई ड्रीम जो पेनफुल भी हो, जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल भी हो और जिसके पीछे कोई फियर भी हो, राइट? मैं एक एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आप लोग को एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, एज्यूम करते हैं हम लोग, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहूंगा। एज्यूम करते हैं कि मुंबई में एक कपल रहता है, यंग कपल, न्यूली मैरिड है ना, हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड है और उनकी 2 साल की लड़की है, करीबन 3 4 5 साल हुए हैं शादी को। न्यूली मैरिड, लव मैरिज है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुंबई में बारिश का मौसम है, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका सपना किस तरीके का होना चाहिए। अगर इस तरीके का सपना है तो कोई भी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सक्सेसफुल होने से लाइफ में, राइट? तो मुंबई में एक यंग कपल रहता है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और कोई कह रहा है रिवाइज करो, तो मैं बताता हूँ। ये मुंबई का एक कपल है, यंग कपल, हस्बैंड वाइफ, और उनकी छोटी सी बच्ची है 2 साल की। 4 5 साल हुए हैं शादी को, दोनों की लव मैरिज है। और मुंबई में बारिश का मौसम है। और देखिए, मुंबई में जब बारिश होती है तो आप जानते हैं क्या होता है, पानी भर जाता है, राइट? और पानी भर जाता है तो क्या वो साफ पानी होता है? बिल्कुल साफ पानी नहीं होता, उसमें गटर का पानी भी मिक्स हो जाता है, हर जगह पानी भर जाता है, नालों का पानी भी मिक्स हो जाता है उसमें, राइट? तो इस तरीके से बहुत जोरों से बारिश हो रही है और पानी भर जाता है कमर तक। कहाँ तक भर गया? कमर तक पानी भर गया, राइट? अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अगर उस कपल के पोजीशन में हैं, अगर आप वो कपल हैं, यंग कपल, हस्बैंड वाइफ हैं, और पानी भर गया है कमर तक आपके घर के बाहर, और वाइफ कहती है कि आइसक्रीम खाने चले क्या? क्या करें? आइसक्रीम खाने चले क्या? आप सोचिए। मतलब ऐसी सिचुएशन है, बाहर पानी भर गया है और गंदा पानी भी मिला हुआ है, वो उस पानी में से गुजर के हमको जाना पड़ेगा, तो क्या आप आइसक्रीम खाने जाएंगे? आप पत्नी से कितना भी प्यार करते हो, आप उसको टाल देंगे, बोलेंगे अरे पगला गई है क्या, है ना? कल परसों जब बारिश रुक जाएगी तब तुझे खिलाऊंगा ना, 2 आइसक्रीम खिलाऊंगा, आज चुप हो जा, राइट? तो इस तरीके से आप उसको गुस्सा भी आएगा, उसकी नाक पकड़ के शायद से प्यार से कह देंगे, अरे पगली रुक जा, 1 2 दिन जाने दे, तब जाके हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। आइसक्रीम पार्लर क्योंकि करीबन 2 किलोमीटर दूर है, राइट? आप सोचिए, मगर मुंबई की बारिश है, मुंबई की बारिश एक बार चालू हो जाती है तो बंद नहीं होती, राइट? इस तरह की कमबख्त बारिश होती है यहाँ पर, चालू हो गई तो बंद नहीं होती। अब दूसरे दिन भी बारिश चल रही है, दूसरे दिन भी बारिश चल रही है और बहुत तेजों से बारिश हो रही है, और दूसरे दिन ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान आ गया, अब पानी भर गया है छाती तक। कहाँ तक? छाती तक। पहले वेस्ट तक था, अब छाती तक पानी भर गया है। बाहर तूफान आ रहा है, झाड़ पत्ते गिर गए, सारी सिचुएशन पहले दिन से भी बदतर हो गई है, राइट? मगर उनकी 2 साल की जो बच्ची है वो बीमार पड़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, उनकी 2 साल की जो बच्ची है वो बीमार पड़ जाती है। अब आप मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? आइसक्रीम पार्लर कितना दूर था? 2 किलोमीटर। हॉस्पिटल कितना दूर है? 5 किलोमीटर। बाहर उबर नहीं मिल रही, ओला नहीं मिल रही, टैक्सी नहीं मिल रही, तूफान छाया हुआ है, झाड़ पत्ते गिर रहे हैं, पानी छाती तक भरा हुआ है, वो पानी में गटर का पानी भी मिला हुआ है। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्ची को हॉस्पिटल लेके? आप सिचुएशन में होंगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुछ भी हो जाए, मुझे आप लोग कन्विंस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप वहां पर जाएंगे, राइट? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ये एग्जाम्पल से, पहले दिन हमारा गोल कितना दूर था? 2 किलोमीटर आइसक्रीम पार्लर, राइट? सिचुएशन ठीक ठाक थी, इतनी भी बुरी नहीं थी। दूसरे दिन हमारा गोल कितना दूर था? 5 किलोमीटर, दुगने से भी ज्यादा दूर हो गया। सिचुएशन पहले दिन से भी ज्यादा खराब हो गई, राइट? मगर फिर आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग कैसे जाएंगे, राइट? तो मैटर ये नहीं करता कि सिचुएशन कितनी खराब है, सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है। मैटर ये नहीं करता कि गोल कितना दूर है। मैटर ये करता है कि आप कौन से गोल के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के लिए काम कर रहे हैं तो पता नहीं कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे, आई डोंट नो। दैट इज अ प्रोसेस, वो तो आ जाएगी, राइट? मगर कोई ऐसा सपना है जो कि पेनफुल है, जो कि अनकॉम्प्रोमाइजेबल है और उसके पीछे कोई फियर है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको इस बिजनेस में या अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने से।
वो सपना पेनफुल था कि नहीं? पहले दिन पेनफुल था, आइसक्रीम खाना पेनफुल नहीं है। नहीं खाई तो कोई मर थोड़ी ना जाएगा, राइट? तो अगर आपका कोई ऐसा सपना है जो पूरा हुआ तो चल जाएगा, नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, तो ये बिजनेस भी आपका चलेगा ही, दौड़ेगा नहीं। अगर आप बिजनेस को दौड़ाना चाहते हैं तो ऐसा कोई सपना आप आइडेंटिफाई करिए, बैठिए, अभी तो वक्त है आपके पास। ऐसा कोई सपना लिखिए जो लिखते लिखते आपके आंख में आंसू आ जाए। शायद से बचपन में आपको किसी ने कहा होगा, किसी पड़ोसी ने कहा होगा, किसी रिलेटिव ने किया होगा कि तू क्या करेगा लाइफ में, बड़ी बड़ी बातें मत कर, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैला, जो भी चीज है, कोई ईगो हर्ट की होगी, शायद से पैसों से रिलेटेड नहीं होगा मे बी, राइट? तो ऐसा कोई पेनफुल ड्रीम जो कि अनकॉम्प्रोमाइजेबल हो। आइसक्रीम खाने पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बच्ची की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसके पीछे कोई फियर होना चाहिए, राइट? इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास फियर नहीं है। लोग जॉब में, नौकरी में क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों के पास फियर होता है। मगर इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कोई फियर ही नहीं है। तो मैंने एक अननेचुरल फियर क्रिएट किया था। मैंने एक अननेचुरल फियर क्रिएट किया था, आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई बहुत ही करीबी की चीज है, राइट, आप कोई चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसके बिना रह नहीं सकते, आपके परिवार वालों को छोड़ के, आपकी वाइफ और बच्चों को छोड़ के, वो चीज थोड़े टाइम के लिए आपको त्याग देनी पड़ेगी। जैसे मुझे नींद बहुत पसंद थी, मुझे आप सुला दीजिए 12 14 घंटा, 16 घंटा मैं सो जाऊंगा, राइट? तो मैंने ये किया कि अगर मैं अपना जो डेली गोल डिसाइड करता था, मैंने डिसाइड किया अगर आज इस दिन में मैं इतना काम करूंगा, मैं ये गोल अचीव करूंगा, मैं ये वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, मैं इतना रिक्रूटमेंट करूंगा, इतने प्लान करूंगा। प्रोडक्टिविटी के गोल जो मैं बनाता था, अगर मैं वो अचीव नहीं करता था तो मैं नीचे सोता था, मैं जमीन पर सोता था, बिना तकिए के, बिना गद्दे के, बिना चद्दर के, राइट? और किसी को आदत नहीं हो ना वो टाइल्स पे सोना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपका बोलता है ना, पूरा एनर्जी ड्रेन कर लेती है और आप पूरा सुबह उठते हैं, आपकी आंखों में गड्ढे होते हैं और आपको पूरी नींद आपकी खराब हो जाती है, और दूसरे दिन आपको वापस फियर होता है कि यार मैंने आज भी काम नहीं किया तो वापस से मुझे नीचे सोना पड़ेगा। मैंने ये किया। तो आप ऐसा कोई फियर क्रिएट करिए। देखिए ये नेचर का लॉ है, आप कुछ देंगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा। तो आप देने के लिए क्या तैयार है? आप लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप डीयूसीडी जाना चाहते हैं, आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हैं, आप 10 लाख के चेक पे आना चाहते हैं, 1 लाख के चेक पे आना चाहते हैं, 50,000 के चेक पे आना चाहते हैं, मगर देंगे क्या आप? वो तो डिसाइड करिए, आप क्या देंगे? हमारे टीम में लोगों को, कुछ लोगों को चावल खाना पसंद था, उन्होंने चावल छोड़ दिया। कुछ लोगों को चाय पीना पसंद था, उन्होंने बोल दिया जब तक मैं एक राउंड नहीं जाऊंगा, 1 लाख की इनकम पे नहीं पहुंचूंगा, मैं चाय पीना छोड़ दूंगा। तो ऐसे कुछ चीज आपको देनी पड़ेगी, राइट? तो ऐसा कोई ड्रीम आप आइडेंटिफाई करिए। देखिए बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स होते हैं ना, मैं बात करता हूँ हमेशा, जो बड़े बड़े फुटबॉलर्स होते हैं वो क्या हमसे कम पैसा बनाते हैं? नहीं, हमसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उनके लाइफ में रिकॉग्निशन है कि नहीं? बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है, राइट? उनकी हेल्थ हमसे अच्छी है कि नहीं? बहुत अच्छी है हमारे से भी हेल्थ। मगर जब वो कोई बहुत बड़ा मैच हार जाते हैं ना, जब वो कोई बहुत बड़ा मैच हार जाते हैं तो उनको शर्म नहीं आती। वो 30 40 50 हजार 1 लाख लोग स्टेडियम में होते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, वो बच्चों की तरह वहां बैठ के रोने लग जाते हैं। दे स्टार्ट क्राइंग, उनके आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं, राइट? और हम कोई वाइफ के साथ कोई मूवी देखने जाते हैं, वहां पे कोई इमोशनल सीन आ जाए तो हमें अगर रोना आ जाए, हम अपना मुंह छुपाते हैं, अरे वाइफ देख लेगी क्या सोचेगी हमारे बारे में, राइट? तो ऐसा कोई सपना है क्या आपके पास जो इतना पेनफुल हो, इतना पेनफुल हो कि वो पूरा नहीं हुआ तो आंख से आंसू गिर जाएं? अगर ऐसा कोई सपना है, सच में मैं कहता हूँ आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकेगी। ऐसा कोई सपना है तो लोग आपकी आंखों में देख के साइन अप हो जाएंगे, प्लान बाद में देखेंगे, राइट? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना कोई ड्रीम लिखिए। दूसरी चीज, आपको 100% फेथ लगेगा। क्या लगेगा? 100% फेथ और 100% कमिटमेंट करनी पड़ेगी आपको, राइट? मैं ये वापस से एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि वेस्टीज से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। फेथ नहीं है जिनको, राइट? समझिए अगर मैं मेरी वाइफ को कोई फंक्शन में लेके जाऊं, मैं और मेरी वाइफ कोई मैरिज का फंक्शन अटेंड करने जाए, और मैं अगर अपनी वाइफ को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूं, है ना, मैं अपनी वाइफ को, रचिता को, इस तरीके से मेरे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूं, मुझे लगता है कि यही मेरी वाइफ है। अगर मैं मेरी वाइफ को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूं, मुझे लगता है कि यही मेरी वाइफ है, तो क्या वो रिलेशनशिप टिकेगा? रिलेशनशिप का तो छोड़िए, मैं ही नहीं टिकूंगा, राइट? तो क्या होता है, फेथ 100%। लगता है, लगता है मैं मतलब आपको डाउट है कहीं ना कहीं, राइट? तो फेथ 99.99% भी नहीं हो सकता कंपनी पे, मैनेजमेंट पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे, आपकी अपलाइन पे। अगर आपका फेथ 99.99% है तो इस बिजनेस में आप ज्यादा बड़ा ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट? आपको 100% फेथ लगेगा, 100% फेथ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस तरह के इंसान के साथ काम करना चाहेंगे जो बोलता है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता में तो बहुत अच्छा है, मगर इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, आपके सक्सेस के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ कोशिश करने से तो पता नहीं है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नहीं। आप मुझे बताइए आप किस तरह के इंसान के साथ काम करेंगे? आई विल ट्राई माय बेस्ट और आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करके रहूंगा, मैं मेरा सपना पूरा करके रहूंगा। जब आप इस एटीट्यूड से लोगों से बात करते हैं ना, जब आप इस बॉडी लैंग्वेज से लोगों से बात करते हैं ना, क्योंकि लोग आपके साथ साइन अप होते हैं, वो वेस्टीज के साथ साइन अप नहीं होते, राइट? तो आई विल डू वट एवर इट टेक्स। आप अपने टीम से जब बात करने लगेंगे इस तरीके से, आप अपने अपलाइन से जब ऐसे बात करने लगेंगे, सर आई एम रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स। मैंने अनूप सर को पूरा सबमिट कर दिया, भारत सर को सबमिट कर दिया, सर मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा इस सपने को पूरा करने के लिए। तो जब आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। ये सक्सेस प्रिंसिपल है सर, सक्सेस प्रिंसिपल है। समझो अभी कोरोना वायरस खत्म होने के बाद फ्लाइट के रेट्स 20-25 हजार रुपए हो जाते हैं। मैं मुंबई से जयपुर जाना चाहता हूँ, मैं फ्लाइट में बैठ गया, मैंने 25 हजार रुपए का टिकट ले लिया, मुझे कोई अर्जेंसी आ गई, मुझे जयपुर जाना पड़ा, और मैंने फ्लाइट पे सीट बेल्ट बांध ली। सीट बेल्ट बांधने के बाद जब पायलट अनाउंस करता है कि अब हम 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर 36,000 फीट फ्लाई करेंगे, और उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा, पायलट इस तरीके से अनाउंस करता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड करवा दूं। अब आपने टिकट ले लिया 25 हजार रुपए का, जो टिकट मिलता था 2 हजार रुपए का, वो टिकट हो गया 25 हजार रुपए का। एंड मोमेंट में आपने खरीदा क्योंकि अर्जेंसी आ गई, मगर पायलट पगला गया है, बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जयपुर एयरपोर्ट पहले ही लैंड कर दूं। तो आप वो फ्लाइट में बैठेंगे? आप तय करेंगे वो सफर? बिल्कुल नहीं करेंगे। बेल्ट वेल्ट उतारेंगे, बोलेंगे अरे पायलट पगला गया है क्या, मेरे को नीचे उतारो, मेरे को इस फ्लाइट में नहीं बैठना, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था। तो जब आप कहते हो अपनी डाउनलाइन से, अपने टीम से कि मैं पूरी कोशिश, हम कोशिश करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, राइट? तो जब आप भी बोलते हो कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम आपके साथ अपने जिंदगी का सफर क्यों काटेंगे? नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। आई यू विल हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, राइट? फिर मैं बात करना चाहूंगा, बी अ सेल्फ स्टार्टर। आपको सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा। आज मैं लॉकडाउन में भी देख रहा हूँ जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, मैंने एनालिसिस किया कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि कुछ लोग डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग डिपेंडेंट है, वेस्टीज की मीटिंग होगी तब हम वहां पर लोगों को प्लग इन करेंगे। कुछ लोग डिपेंडेंट है, अपलाइन प्लान दिखाएगा तब हम वहां पर लोगों को प्लग इन करेंगे। प्लग इन के चक्कर में वो बैठे हुए हैं, राइट? और कुछ लोग सेल्फ स्टार्टर है, उन्होंने खुद से मीटिंग करना शुरू कर दी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। उनको कभी लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं आता था, वो सोशल मीडिया के बारे में जानते नहीं थे, मगर उन्होंने सीखा, उन्होंने सीखा, और आज वो दिन में 3-3 4-4 मीटिंग्स ले रहे हैं, प्लान ले रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, नए प्रोस्पेक्ट्स को प्लग इन कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा आपको, राइट? मुझे आज भी ताजुब होता है, 2-4-5 साल के बाद भी बिजनेस में कुछ लोग मैसेज करते हैं, सर इसको डायबिटीज है क्या देना पड़ेगा, इसको ये है क्या देना पड़ेगा। अरे बाप रे, आज भी आप डिपेंडेंट हो, अभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो जिंदगी में, बिजनेस में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपने कौन सा ऐसा क्राउन डायरेक्टर देखा है जो स्टेज पर आया और उसने बोला कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए 100 प्लान दिखाए इसीलिए मैं सक्सेसफुल हो गया? आपने ऐसा कौन सा डीयूसीडी देखा है जिसने बोला कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए 1000 प्लान दिखाए इसलिए मैं सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि वैसे लोग सक्सेसफुल होते ही नहीं है। अगर आपकी अपलाइन ने आपके लिए 1-2-3 प्लान कर लिए, दैट इज गुड इनफ। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको खुद से प्लान दिखाना शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो फिजिकली हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खुद से सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जिनके माँ बाप बच्चों से दूर होते हैं ना, वो बच्चे कपड़े धोना सीख जाते हैं, वो खाना बनाना सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। अगर आपकी अपलाइन आपके लिए लोकली अवेलेबल है तो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, राइट? तो आपकी अपलाइन ने आपको बस प्लान बता दिया, ये अपॉर्चुनिटी बता दी, दैट इज गुड इनफ। उसके बाद सारा काम आपको करना है। आपको सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा। आपको सप्लीमेंट्स के बारे में खुद स्टडी कर सकते हो, आप गूगल में डाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा। बाली सर वो एग्जांपल देते हैं ना, तरबूज का, वाटरमेलन वाला। एक भाई इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, दूसरा बोलता है जितना बोला गया है उतना ही काम करने के लिए आपको सिर्फ सैलरी मिल सकती है, राइट? जितना बोला गया है उतना काम करने के लिए आपका गुजारा हो सकता है। सक्सेसफुल होने के लिए जितना बोला गया है उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, राइट? सक्सेसफुल होने के लिए जितना बोला गया है उससे दुगना, उससे तिगुना, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्राउन जाना है तो कितने दिन के प्लान बताने पड़ेंगे,
राइट। कुछ लोग पूछते हैं सर क्राउन जाना है तो कितने प्लान बताने पड़ेंगे दिन के, ये तो ऐसा हो गया सर पेट भरना है कितनी रोटी खानी पड़ेगी, राइट। उतने प्लान बताने पड़ेंगे जब तक आप क्राउन नहीं चले जाओ, राइट। उतनी रोटी खानी पड़ेगी जब तक आपका पेट ना भर जाए। तो इस तरीके से यू यू हैव टू बी अ सेल्फ स्टार्टर, आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस की, राइट। तो खुद से करिए, मीटिंग्स करना शुरू करिए, ये जूम मीटिंग्स रिकॉर्डिंग हो जाती है आजकल, तो इतना आसान है, सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो जाती है, कॉपी तो करना है आपको, राइट। तो कॉपी करना सीखना पड़ेगा आपको, राइट। फिर मैं और कोई प्रिंसिपल की बात करना चाहूंगा, रेडी टू चेंज एंड लर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग बहुत बड़ा मार खा जाते हैं कि रेडी टू चेंज एंड लर्न, लोग चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते, आपको चेंज करना पड़ेगा सर। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो आज तक जो मिला वही मिलेगा, आपको खुद में चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर एसोसिएशन, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आपको चेंज करने पड़ेंगे आपके प्रोडक्ट्स, 100% प्रोडक्ट्स। कुछ लोग सेल्फ पीवी 40 पीवी करने के लिए भी वो एंड में पीवी चढ़ाते हैं, कंसिस्टेंसी आज खत्म हो रही है तो आज पीवी चढ़ाएंगे, बाप रे। मेरे घर में किसी की मजाल है कि 100% प्रोडक्ट यूज होते हैं, अगर वेस्टीज कोई प्रोडक्ट बनाती है तो मेरे घर में उसके वही प्रोडक्ट आएगा, उसके बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। 100% मतलब 100%, जो वेस्टीज प्रोडक्ट बनाती है घर लॉन्च होता है तो पहले मेरे घर में आएगा। चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, एक होता है बेटा और एक होता है बेटे जैसा। मान के चलिए आपके पड़ोसी का बेटा है आपके बेटे से ज्यादा सुंदर है, राइट। मान के चलिए अगर आपका जो पड़ोसी का बेटा है आपके बेटे से ज्यादा सुंदर है, आपके बेटे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जायदाद किसके नाम पे लिखेंगे, बेटे के नाम पे कि पड़ोसी के बेटे के नाम पे? खुद के बेटे के नाम पे ना। तो मार्केट का प्रोडक्ट में भी पैकेजिंग उसकी ज्यादा सुंदर हो सकती है वेस्टीज से, मे भी कुछ प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर हो सकता है वेस्टीज से, हो सकता है, आई डोंट नो। मगर जायदाद, मेरी मर्सिडीज, मेरे सपने, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, मेरी खुद की सिक्योरिटी, मेरे पत्नी के सपने तो यही 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 प्रोडक्ट्स पूरे करने वाले हैं। तो दुनिया की किसी की मजाल नहीं है कि अगर मैं वेस्टीज कर रहा हूँ तो मेरे घर में वेस्टीज के ही प्रोडक्ट आएंगे। 100% प्रोडक्ट यूज, हर महीने 200 250 300 पीवी का सामान मेरे घर में यूज होता है। 40 पीवी सेल्फ पीवी करने वाले तो मतलब पासिंग मार्क्स वाले हैं, पता नहीं कितना बिजनेस हम बढ़ेंगे। हम तो बोलते हैं जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने चाहिए, आपको सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, राइट। तो तो कोई कह रहा है रिपीट कीजिए पॉइंट सर, ये रिकॉर्डिंग होगा तो वो रिपीट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा सर, सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस बिजनेस में जो आपकी अपलाइन है शायद से वो आपसे कम पढ़ी लिखी हो सकती है, मे बी पॉसिबल। इस बिजनेस में जो आपकी अपलाइन है शायद से आपसे कम सक्सेसफुल हो सकती है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। मगर अगर वो ये बिजनेस में आपकी अपलाइन है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एक्टिव है और ग्रोइंग है, तो आपको उनका सबमिशन में आना पड़ेगा। वापस से सुनिएगा, आपको उनके 100% सबमिशन में आना पड़ेगा। आपकी अपलाइन आपसे कम पढ़ी लिखी हो, है ना, आपसे कम स्मार्ट हो, आपसे कम इंटेलिजेंट हो, मगर ये बिजनेस में अगर वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो आपको उनको 100% सबमिशन में आना पड़ेगा। सक्सेसफुल क्या वो, अगर वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और एक्टिव है और ग्रोइंग है और सबमिटेड है आपकी अपलाइन उनकी अपलाइन में, राइट। मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, उदाहरण। मैं तो एग्जांपल दूंगा ना आपको हर एक चीज का, आप मुझे प्रूव कर दीजिए रॉन्ग। अगर मेरी बात मान के चलिए, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन महानायक है ना, मतलब इंडिया में उनकी तरह कोई एक्टर किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितने अमिताभ बच्चन है। अगर अमिताभ बच्चन समझिए एक मूवी कर रहे हैं और वहां पर मूवी में कोई सॉन्ग कोरियोग्राफ होता है, राइट। कोई भी सॉन्ग होता है जो कोरियोग्राफ करते हैं, अब वो कोरियोग्राफर जो सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहा है वो खुद तो कोरियोग्राफर भी कोरियोग्राफ नहीं करता, उसके असिस्टेंट कोरियोग्राफ करते हैं वो सॉन्ग को, आपने देखा होगा असिस्टेंट्स उसके होते हैं जो कोरियोग्राफ करते हैं सॉन्ग को। तो अब अगर अमिताभ बच्चन को वो कोरियोग्राफर का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप ये जब ट्यून बजेगा ना तो आप ऐसे ऐसे करना, राइट वाला हाथ उठाना, राइट। वो बोलता है कि सर ये ट्यून बजेगा तो आप राइट वाला हाथ ऐसे उठाना, मगर अमिताभ बच्चन बोलता है नहीं 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 मैं लेफ्ट वाला हाथ उठाऊंगा, ऐसे ऐसे उठाऊंगा, कोरियोग्राफर को बोलता है, तो चलेगा क्या? चलेगा? वो बोलता है राइट वाली लात उठाना, बोलता है नहीं मैं लेफ्ट वाली लात उठाऊंगा। वो बोलता है, मतलब वो कोरियोग्राफर की, राइट, मैं बात कर रहा हूँ वो कोरियोग्राफर का आप लेवल देखिए, शायद से अमिताभ बच्चन के बिल्कुल करीब तक भी नहीं है। इज एन असिस्टेंट, वो नया आदमी है, वो तो सीख रहा है अब, राइट। अमिताभ बच्चन कहाँ, वो कोरियोग्राफर कहाँ, मगर क्योंकि अमिताभ बच्चन को डांस करना है तो उसको उस कोरियोग्राफर को 100% सबमिट करना पड़ेगा, राइट।
तो इस बिजनेस में भी आपको, अगर इस बिजनेस में ग्रो होना है, तो आपकी अपलाइन को 100% सबमिट करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से आपको सबमिट करना पड़ेगा, रेडी टू चेंज एंड रेडी टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, राइट? बी वेल प्रिपेयर्ड एंड यूज टूल्स, राइट? वेल प्रिपेयर्ड रहिए और टूल्स यूज करिए। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बिजनेसमैन और सेल्समैन में फर्क क्या है पता है? बिजनेसमैन और सेल्समैन में एक ही सबसे बड़ा फर्क है, बिजनेसमैन टूल्स यूज करता है, सेल्समैन टूल्स यूज नहीं करता, राइट? आप बिजनेसमैन देखिए, उसने फर्नीचर लगाया होगा, उसके पास कुर्सी होगी, चेयर होगी, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो जानता है इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। सेल्समैन नहीं, उसके पास इतने टूल्स नहीं होंगे, राइट? तो अगर आप बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं, तो आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे। आज तक सागर बामरी ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया जिसमें सागर बामरी ने कार बुक नहीं दिखाई होगी, लग्जरी कार बुक नहीं दिखाई होगी, लीडिंग लेडीज बुक नहीं दिखाई होगी। ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है बाली सर ने भी कोई ऐसा प्लान किया होगा जिसमें उन्होंने कार बुक नहीं दिखाई हो और लीडिंग लेडीज बुक नहीं दिखाई हो। गौतम बाली सर को मैंने देखा है प्लान दिखाते हुए, वो अपने साथ अपनी कार बुक रखते हैं, लग्जरी कार बुक, वो लीडिंग लेडीज बुक रखते हैं, वो खोल के बताते हैं, उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं, वो टूल्स यूज करते हैं, बिकॉज ही इज बिजनेसमैन। और हम ऐसे ही चले जाते हैं बैग लेके प्लान दिखाने के लिए, कैसे पॉसिबल है, राइट? जब बाली सर को लग्जरी कार बुक यूज करने की जरूरत है, आप और हम कौन है? तो हमें भी टूल्स यूज करने पड़ेंगे, हमें भी बुक्स यूज करनी पड़ेगी। मैं हमेशा, मेरा बैग रेडी रहता है, वर्किंग बैग, हमेशा मेरा वर्किंग बैग रेडी रहता है। मैं आज भी जाना चाहूँ तो मैं वर्किंग बैग मेरा तैयार है, गाड़ी में मैं प्लान दिखाने के लिए तैयार हूँ, राइट? तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपको आपको प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ेंगे थोड़े बहुत, आपको अपने साथ प्रोडक्ट कैरी करने पड़ेंगे। देखिए, मैं वापस एक, मैं तो सब चीजों का उदाहरण दूंगा ना आपको। अब सोचिए, अगर मैं वापस अमिताभ जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही बड़े एक्टर है। अमिताभ जी अगर नवरत्न तेल की ऐड करते हैं टीवी पर, मान के चलिए अमिताभ जी अगर नवरत्न तेल की ऐड करते हैं टीवी पर, तो वो नवरत्न तेल की बोतल दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? मुझे बताइए, वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं नवरत्न तेल की बोतल? दिखाना पड़ता है उनको। अमिताभ बच्चन कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी उनको उसकी बोतल दिखानी पड़ती है। और हम जाते हैं लोगों के पास, हम बोलते हैं कि सर, लोग साइन अप होते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमने उनको प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं। आपको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा उनको, राइट? तो मैं हमेशा अपने साथ प्रोडक्ट की किट कैरी करता हूं, मैं अपने साथ हमेशा प्रोडक्ट्स कैरी करता हूं, राइट? सारंग प्लीज गो इनसाइड। तो मैं अपने साथ हमेशा प्रोडक्ट कैरी करता हूँ, ओके? तो प्रोडक्ट जब आप कैरी करेंगे, प्रोडक्ट टच एंड फील, हमको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसमें कितना क्या क्या है हमको बताने की जरूरत नहीं है, मगर टच एंड फील करवाना पड़ेगा आपको लोगों को। जब आप टच एंड फील कराएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, तब जाके लोग वॉल्यूम क्रिएट होगा आपका, राइट? अब तो इस तरीके से आपको टूल्स यूज करने हैं, आपको प्रोडक्ट साथ में कैरी करने हैं। आखिरी एक चीज बताना चाहूंगा, आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है इस इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है इस इंडस्ट्री में। देखिए, मेरा बेटा बीच में आ गया अभी। so he also wants to learn all this। तो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है इस इंडस्ट्री में, राइट? क्या होता है, मैं कहता हूँ एक छोटा सा बनिया भी होता है ना। अगर कोई बनिया होगा आपके नीचे, अगर आपकी दुकान होगी, कभी आप जहाँ से अभी ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो देखिए वो हिसाब किताब मेंटेन रखता है, कितने लोगों को क्या प्रोडक्ट दिया, कितने का स्टॉक आया, किससे क्या उधार बाकी है, सारी चीजें मेंटेन रखता है वो। और हम, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस इंडस्ट्री में लोगों के पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लोग प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते, लोग बिजनेस की तरह तो इसको देखते ही नहीं है। जब मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है, मैं उसको पूछता हूँ आपने कितने प्लान दिखाए, तो बोलता है मैंने बहुत प्लान दिखाए सर, बहुत ज्यादा प्लान दिखाए, मेरे को रिजल्ट नहीं आया। अब अगर समझिए, मैं अभी सब्जी लेने जाता हूँ, आजकल नया नया एक और काम लगा है मेरे हाथ में लॉकडाउन में, तो मैं नीचे सब्जी लेने जाता हूँ और मैं उसको कह लूँ सर बहुत आलू दे दो, राइट, बहुत कांदा दे दो, बहुत टमाटर दे दो, तो वो मुझे पागल समझेगा कि नहीं समझेगा? बिल्कुल समझेगा, शक्ल से लगता नहीं हूँ, मगर फिर भी बोलेगा ये पागल आ गया देखो। बहुत का मतलब क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा ना, 1 किलो कांदा, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दो। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने बहुत प्लान दिखाए। तो बहुत का मतलब क्या होता है, बहुत रोटी खाई, मेरे लिए बहुत मतलब 2 हो गया, आपके लिए 6 हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से आपको एक डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, वो प्लान में किस तरह के लोगों को आपने प्लान दिखाया, वो कितने से ज्वाइनिंग आई, किससे कब फॉलो अप करना है, ये डेटा मेंटेन करना चाहिए। बड़ी से बड़ी कंपनीज आज डेटा में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करती है डेटा मेंटेन करने के लिए, उनके कस्टमर्स का, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का। हम नहीं कर रहे। सी, बाली सर ने एक बहुत अच्छी चीज की थी, यू हैव टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर
ऑफ योर ओन नेटवर्क। आपको अपने नेटवर्क का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना पड़ेगा। आपको बाली सर जैसी सोच रखनी पड़ेगी। आपका जो नेटवर्क है 50,000, 10,000, 200, 500 लोगों का, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप। आपको देखना पड़ेगा। मैं तो हम ये भी ट्रैक करते हैं कितने लोगों ने जूम मीटिंग अटेंड की है, कितने लोगों ने कौन सी जूम मीटिंग अटेंड की है, कितने लोगों ने कौन से वेबिनार अटेंड कर लिए। ये डेटा होना चाहिए आपके पास। क्योंकि लोग तो कुछ भी बहाना मारते हैं कि काम किया रिजल्ट नहीं आया, मगर पेपर पे तो नहीं दिखता ना। तो पेपर पर जब आपके पास होगा तो आप बिजनेस का एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आए। मैंने जब लोगों को मेंटेन करने कहा तब मुझे समझ में आया। और जब से लोगों ने मेंटेन करना शुरू किया, ये हम है ना, क्या है, सबसे ज्यादा तरस अपने खुद पे खाते हैं। अरे यार काम तो बहुत किया, अभी देखो एक मीटिंग ले ली तो अभी तो मैं थक गया। अपने ऊपर तरस खाना बंद कर दो। अगर आप ही अपने ऊपर तरस खाओगे तो दुनिया भी आप पे तरस खाएगी, भगवान भी आप पे तरस खाएगा। अपने ऊपर तरस मत खाओ कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। राइट। तो इस तरीके से जब आप वो डेटा मेंटेन करोगे ना, तो आप अपने ऊपर तरस खाना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा आपने काम ही कम किया है। मैंने देखा जब लोग डेटा मेंटेन करने लगे तो फ्रेश प्लान कितना दिखाते थे, 9-10 प्लान हो रहे थे महीने के। कैसे पॉसिबल है, कैसे ग्रो हो पाओगे आप? राइट। तो आपको प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि दिन का कितने का बिजनेस हो रहा है, दिन का कितने का वॉल्यूम हो रहा है। आपको वो मैप करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी ग्रोथ के लिए आपको कितने लोगों को ट्रेनिंग में डालना है, कितने लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, वो सब चीजें करनी पड़ेगी। जब आप ये करने लग जाओगे ना, आई एम टेलिंग यू, आपका बिजनेस दुगना तिगना चौगना सब कुछ हो जाएगा। और आप बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। नहीं तो पीसेस ऑफ माइंड हो जाएगा, आपको लगेगा भी आप काम भी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम भी हो गया है, लगभग 3 बज गए हैं। बहुत ही मजा आया आप सब लोगों से बात कर कर। कुणाल जी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और समझा कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड आप लोग सभी लोग, मुझे पूरा विश्वास है इस लॉकडाउन में भी हम एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे एज वेस्टिजियंस, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर जी। नहीं, टाइम आप बिल्कुल और भी ले सकते थे, नॉट एन इश्यू फॉर द टाइम, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने 1 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को ऐसी चीज़ें बताई है जो आई होप सबको काम आने वाली है। क्योंकि मैं चैट बॉक्स देख रहा था और चैट में मैं देख रहा था लोग इतनी बेहतरीन चीज़ें लिख रहे थे कि वंडरफुल ट्रेनिंग या मज़ा आ गया, और अब थैंक्स कहना शुरू कर दिया सर आपको सबने। तो थैंक यू, आई थैंक यू। होप कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप सब लोगों को आज कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक बार मैं जल्दी से चैट बॉक्स पे देख सकता हूँ सब लोगों का एक बार आंसर, या ओह दैट्स वंडरफुल। देख सकते हैं सागर जी, अब तो बारिश आ गई है। यस। जैसे मुंबई में कभी भी बारिश आ जाती है, हमारे लीडर्स की देखिए यहाँ पे बारिश आ गई है कि उनको राइट। मजा आया इस अगले। और सबसे अच्छी चीज कि हमारे साथ फुल हाउस रहा, ये 1003 लोग यस। इसमें थे, जिसमें वो बने रहे 1 घंटे तक, कोई छोड़ के नहीं गया। सबसे अच्छी चीज कि उनको आई होप मजा आ रहा था, इस वजह से ये ऐसा रहा। क्योंकि देखिए अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, ये मैं सेव कर लूंगा, बाद में इसको देखता रहूंगा। 99 से ज्यादा चैट तो अभी अभी आ गई है। राइट, तो राइट। आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा, और सागर जी से मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर थैंक ए यू सो मच, वंडरफुल प्लेजर। ट्रेनिंग और वेरी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग, और बहुत कुछ नई चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी चीज़ें आपने विद एग्जांपल्स बताए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ी अच्छी स्पीच और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही आपकी आज, और ऐसी आशा करते हैं कि सब लोगों को ये बेनिफिट देगी। ऐसी ट्रेनिंग हम हर दिन लेके आते हैं। तो आज सागर जी ने जो भी चीज़ें बताई है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, अभी भी 934 लोग हमारे साथ हैं। अब धीरे-धीरे लोग जा रहे हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, उनको पता है सागर जी का हो गया है। बट फिर भी मैं राइट। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसी ट्रेनिंग का और बेनिफिट उठाइए, और जो सागर जी ने बताए उसके ऊपर ध्यान दीजिए, फ़ोकस करिए, आपके भी गोल अचीव होंगे। जो इन्होंने बताया लगभग 14 लाख का चेक ये कमा रहे हैं, तो इसके लिए ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो ये आसान नहीं होता। इन्होंने कहा ना कि ये तो एक कविता के माध्यम से बता रहे थे। कौन-सी कविता थी सर? अमिताभ बच्चन के मतलब जो आपने अभी बताई थी कुछ, मैं सुन रहा था कहीं से। आपने कहा था अच्छा, ना वो समथिंग कुछ कोशिश करने वालों की हार नहीं थी। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो राइट। ऑब्वियसली यहाँ पर कोशिश और करते रहिए, और आप ज़रूर सफल होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी कल को ऐसी स्टोरी आपकी भी हम लोग सुन रहे होंगे, और मैं और सागर जी फिर नीचे चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे कुछ। तो यस, ऐसा आप भी हो सकते हैं, आपको भी लोग लाइव सुनेंगे। बहुत जल्द ऐसा भी मौका आप सबको मिले और ऐसी तरक्की आप लोग करें। विद दैट मैं अगेन सागर जी को थैंक्स कहना चाहूँगा, सब लोगों को थैंक यू थैंक्स सो कहना मच। चाहूँगा कि आप हमारे साथ आज बने रहे और आपने आज हमें सुना। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन रही, क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि लोग लॉकडाउन के टाइम भी
लोग सीखने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, जो बड़ा बेनिफिट है। तो अगले कुछ महीने तक ऐसा होगा, मुझे पता है कि अब पॉसिबल नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठी करके दोबारा ऐसी मीटिंग करेंगे, चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए तो। बट ज़ूम ट्रेनिंग के माध्यम से आप देखिए कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो लोग रिकॉर्डेड ट्रेनिंग की बात कर रहे थे सर, देखो आप लोग, कई लोग मुझसे कह रहे थे कि सर ये रिकॉर्डेड क्यों नहीं हो रही है? आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना, बाद में मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी दे दूँगा, रिकॉर्डिंग मैंने करी है। बट हाँ, मैंने इसको लाइव नहीं करा था यूट्यूब के ऊपर, बट ये रिकॉर्डेड मेरे पास है। बट किसी को अगर चाहिए होगा तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सागर जी को सुनने के लिए देखिए काफ़ी लोग अभी लाइन में भी थे। मेरे पास 2-4 के मैसेज आ रहे हैं, सर हाउसफुल हो गया, मैं कैसे एंटर करूँ? मैं कहा सर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब 1003 लोग आ चुके हैं, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते। राइट, राइट। तो विद दैट मैं यही कहना चाहूँगा सागर जी, कभी फिर आपसे समय लेंगे और बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपको फिर सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी लोग रह गए जो जो मिस कर गए। कई लोगों ने मुझसे लिखा कि सर कुछ लोगों की क्लासेस चल रही है तो सागर जी को अभी नहीं सुन पा रहे, तो उसको लाइव डाल दीजिए या रिकॉर्डेड हमें दे दीजिए। तो ऐसी सारी चीज़ें ये पॉसिबल तभी होती है जब एक सक्सेसफुल लीडर यहाँ तक पहुँचता है। और वो ये सफलता आपने जो बताई कि किस करके आपने एक बैंक की जॉब से करते हुए आज एक बेहतरीन लीडर तक का सफर आपका कैसा रहा। तो बहुत बहुत मज़ा आया मुझे तो एज़ ए पर्सनली और मैं कहना चाहूँगा कि सब लोगों को भी मज़ा आया होगा। बट एक ही चीज़ कि अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। सोचना ही नहीं है कि यार ठीक है मैंने सुन लिया, मज़ा आया, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। नोट्स बनाएँ, उसके ऊपर काम करिए। ज़ूम मीटिंग के थ्रू आप मीटिंग लोगों से करिए, टच में रहिए। बहाना मत मारिए कि यार बस लॉकडाउन खुलेंगे उसके बाद देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए यूट्यूब में आप जाइए, वीडियोज़ इतनी अच्छी-अच्छी लोगों की हैं। सागर जी की इनफैक्ट वहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि भैया रिकॉर्डेड अगर सुननी है तो सागर जी की वहाँ पे यस, जो इन्होंने इतने सारे इवेंट्स करे हैं, यूथ एम्पावरमेंट किए हैं, तो वहाँ पे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड इनकी ऑलरेडी है। अगर आप उनके और हाई एनर्जी के साथ, अभी एनर्जी बहुत बढ़िया थी, बट और आपको देखना है लाइव, आप वहाँ लाइव तो नहीं देख पाएँगे बट रिकॉर्डेड आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वो यूट्यूब पे है, जहाँ मैंने एक बार देखी थी सागर जी। और जो ये आपका ये बहुत अच्छा आपने आप ये लाइन कहते हो, तो मुझे भी बड़ी पसंद है, हमारे कुछ ट्रेनर्स को भी बड़ी पसंद है, कि अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा है और लंच के टाइम लंच हो रहा है और डिनर के टाइम डिनर हो रहा है, तो इसका मतलब आप का मोमेंटम खराब है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये इनका देखिए अभी ये देख रहे थे ना कि 2:30 बजे तक लंच नहीं किया, तो सर लिख रहे थे, एक जने ने आप लिखा है कि सर सागर जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपना लंच का टाइम ठीक करिए। तो ऐसा कई लोग लिख रहे थे, बड़ा कंसर्न है आपके लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट सागर जी, बट 14 लाख तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और 14 लाख नहीं, इनका सफ़र और लंबा है अभी तो। मुझे पता है 14 लाख अभी कुछ नहीं है, अभी इनको और आगे जाना है और सबको और आगे जाना है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि जो चीज़ें इन्होंने बताई है उसके ऊपर काम करिए। तो विद दैट थैंक यू सो मच सागर जी, एंड थैंक यू ऑल, एंड थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा। जी, जी, जी। Thanks for being a great audience and thanks Kunal once again. Thanks so much. थैंक यू सो मच सागर जी। Yeah. विद दैट थैंक यू सो मच। मैं अब इस मीटिंग को एंड करना चाहूँगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू।